सुग्रीव जब राजा बना तो भगवान को भूल गया था। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण तुम जाओ और सुग्रीव को समझाओ कि तू भगवान से क्या वादा किया था। लक्ष्मण ने जाकर समझाया। लक्ष्मण ने कहा जिस तरह समझेगा उस तरह समझा दूंगा। लक्ष्मण को थोड़ा क्रोध आ जाता था। तो राम ने कहा था लक्ष्मण क्रोध ना करो, क्रोध करने से विरोध होगा, क्रोध करने से शत्रु बढ़ेंगे, क्रोध करने से सहयोगी घटेंगे और क्रोध करने से अकेले हो जाओगे और क्रोध करने से बिना युद्ध के ही हार जाओगे। इसलिए क्रोध पर कंट्रोल रखना। अभी एक सज्जन अपने बच्चे को लेकर आए, कह रहे इसको बहुत गुस्सा बहुत आता, क्रोध बहुत आता। गुस्सा और क्रोध भी एक आदत है, गाली देना भी एक आदत है, बिस्तर पर पड़े रहना एक आदत है, कुछ काम न करना भी एक आदत है और झगड़ा करना भी एक आदत है, अभिमान करना भी आदत है। जिन जिन लोगों को बहुत क्रोध आया है वह लोग अपने विकास के पथ में स्वयं बाधक बन जाते हैं। इसलिए सहनशील बनो, गम खाओ, गलती करने वालों को थोड़ा क्षमा भी करो और अपने क्रोध की आग को प्रेम के जल से बुझाओ। जहां क्रोध रहता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। जहां क्रोध ज्यादा आता है वहां लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो लक्ष्मी की भी प्राप्ति नहीं होती है। अधिक क्रोध करने वालों को राजपद की भी प्राप्ति नहीं होती है। जिन राजनेताओं को बहुत क्रोध आता है, छोटी सी बात से असंतुष्ट होकर पार्टी छोड़कर अलग चले जाते हैं, दूसरी पार्टी बनाते हैं, फिर हार जाते हैं तो किसी तीसरी पार्टी में शामिल होते हैं, उसमें कोई इज्जत नहीं तो चौथी पार्टी में शामिल होते हैं और फिर उसमें कोई सम्मान नहीं तो वापस लौटकर फिर उसी पार्टी में आते हैं जिसको छोड़ कर गए थे और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं हम अपने घर वापस आ गए। घर वापस आए तो घर से गए क्यों बाहर? बोले अरे समझ में नहीं आया। जब तुम अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हो, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी बनाते हो, याद रखना वहीं से तुम्हारी कीमत और विश्वास और तुम पर भरोसा इस पार्टी में समाप्त हो जाता है और बिना भरोसा के जिंदगी की कोई आशा पूरी ही नहीं होती है। इसलिए पहले भरोसा को जीतना चाहिए। बहुओं को भी रूठना नहीं चाहिए। जो बहुएं साल में 2 साल में 1 बार 2 बार रूठ जाती है और बोरिया बिस्तर बांध करके मायके की ओर प्रस्थान करती है, उन बहुओं के ऊपर विश्वास खत्म हो जाता है। सासों के पास में छिपा हुआ जो सोना चांदी है ऐसी बहुओं को फिर नहीं मिलता है, वे वंचित रह जाती है। क्योंकि सासू समझ गई ना जाने कब गठरी उठाकर भाग पड़े, इसलिए इसको ये माल देना ठीक नहीं। इसलिए रूठने की आदत भी छोड़ो। जहां पर जमे हो वहां पर ऐसे जम जाओ जैसे हिमालय खड़ा है, इस तरह से स्थिर हो जाओ और धीरे धीरे एवरेस्ट जैसी तुम्हारी ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। और याद रखना सबसे बड़ी ऊंचाई तो यही है, उच्च आचरण हो इससे बड़ी कोई ऊंचाई नहीं है, उच्च विचार हो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। मान सम्मान के चक्कर में भी मत पड़ो। ससुराल में जाकर के बहुओं को मान सम्मान की ख्वाहिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सासू तुम्हारी रोज आरती नहीं उतार सकती है, तुम्हारा ससुरा रोज माल्यार्पण तुमको नहीं कर सकता है, तुम्हारा घर है। मान सम्मान की भूख जिनको ज्यादा होती है उनको छोटी छोटी बात से भी ठेस लगती है, ठोकर लगती है, फिर गुस्सा आती है, फिर वे वहां से भागते हैं। इसलिए याद रखना
मान सम्मान भी एक झंझट है। जितना मिल जाए उसी में खुश रहो, और ना मिले तो भी खुश रहो। और याद रखना, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो मान सम्मान देने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। मैंने रामायण का प्रसंग सुना है कि जब भगवान श्री राम वनवास को गए तो देवी देवता जो थे वो ऋषि मुनि का रूप धारण करके जंगल में भगवान राम के वनगमन पथ के आजू बाजू में आश्रम बनाकर, कुटिया बना करके बस गए। सब देवी देवता ऋषि मुनि का रूप धारण करके कुटी बनाकर रहने लगे, और उनको यही आशा थी भगवान आएंगे तो हम दर्शन करेंगे और उनकी राह में पुष्प वर्षा करेंगे। भगवान बनो तो पुष्प वर्षा करने वाले भक्तों की कमी नहीं, लेकिन रावण बनोगे तो तुम्हारा पुतला जलाने वालों की भी कमी नहीं है। इसलिए अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए, अच्छी नारी बनिए, हर चीज तुमको अच्छी पसंद है। चप्पल खरीदने जाते हो तो भी मन होता है सबसे अच्छा चप्पल हो, कलर भी अच्छा हो, डिजाइन भी अच्छी हो। कपड़े खरीदने जाते हो तो सोचते हो कपड़ा भी बहुत अच्छा है। मेरे लिए डॉक्टर विश्वनाथ एक रजाई लाए हैं, व्हाइट रजाई, बाजार में नहीं मिली तो उन्होंने कपड़ा खरीदा, रुई खरीदा, बनवाया, फिर कवर खरीदा, अच्छी से अच्छी लेकर आए हैं ताकि गुरु अति ठंडी में भी ओढ़ ले तो पसीना निकल जाना चाहिए। अच्छी ही लाए, इतना अच्छा गुरु तो इतनी अच्छी रजाई। हर चीज अच्छी चाहिए। तुम चश्मा खरीदते हो वो भी अच्छा, गाड़ी खरीदते हो अच्छी ही पसंद आती है, साड़ी भी अच्छी ही पसंद आती है। जब सब कुछ तुमको अच्छी और अच्छा ही पसंद है तो आपको अपनी जिंदगी भी अच्छी बनाना चाहिए, विचार भी अच्छा रखना चाहिए, स्वभाव भी अच्छा बनाइए, चरित्र भी अच्छा बनाइए, व्यवहार भी अच्छा रखिए और कर्म भी अच्छे करिए। फिर देख लेना तुम्हारी जिंदगी भगवान का रूप हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तालियां जोर से बजाया की, तालियां भी अच्छी बजाइए। अच्छी ताली बजाने से अच्छी नींद आएगी, अच्छी ताली बजाने से सिर दर्द नहीं होगा, अच्छी ताली बजाने से बीपी का बैलेंस सही हो जाएगा, और रोज ताली बजाने से शुगर कंट्रोल हो जाएगी, और रोज हंसने से बहुत सारी बीमारियां भाग जाएंगी, और दुखी रहने से नई नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तुम्हारा पति जैसा है वैसा है, तुम्हारी पत्नी जैसी है वैसी है। अब इसके कारण रोज रोज रोया मत करो, रोज रोज दुखी मत हुआ करो। जय बजरंग बली का नाम लो और ज्ञान की गदा घुमा दो, और गुरुदेव के सत्संग का चक्र सुदर्शन घुमाइए, और सारे दुखों का सर काट दीजिए और हंसती हुई जिंदगी बना लीजिए। अब पति के चक्कर में कहाँ तक परेशान रहोगे, पत्नी के चक्कर में कहाँ तक परेशान रहोगे, बेटे बेटियों की टेंशन में कहाँ तक दुखी रहोगे। सारा दुख एक साइड में रख दीजिए। ये जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण भी बड़े संक्रमण है, इनमें भी बहुत कल्चर बिगड़ चुकी है, और वर्ण की शरण में जो चला गया तो समझ लो वो हिंदू धर्म को कमजोर कर देता है। आज की तारीख में अपना अपना अहंकार लेकर लोग बैठे हुए हैं। पासी कहता है मैं चमार के घर नहीं खाऊंगा, और चमार कहता मैं भंगी के घर नहीं खाऊंगा, और भंगी कहता है मैं जंगी के घर नहीं खाऊंगा, और ब्राह्मण कहता मैं तो किसी का छुआ नहीं खाऊंगा, ठाकुर कहता है अरे मैं तो छूने ही नहीं दूंगा, और पिछड़ी जाति वाले कहते हैं मैं तो पिछड़ा हूँ लेकिन अगड़े में बैठूंगा, और वैश्य बनिया कहता है मैं तो जहाँ दांव पाऊंगा वहीं खा लूंगा। सब दुनिया भर का प्रपंच चल रहा है। कोई ब्राह्मण गुरु कहता है व्यास गादी पर ब्राह्मण ही बैठ सकता है, ठाकुर नहीं बैठ सकता, क्षत्रिय नहीं बैठ सकता, मुसलमान नहीं बैठ सकता, और ना तो बैकवर्ड बैठ सकता है ना तो शूद्र बैठ सकता है, केवल बैठेगा तो ब्राह्मण बैठेगा। लेकिन देवताओं ने ब्राह्मण की परिभाषा बताया है कि
जीतेन्द्रिय धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जीतेंद्रिय है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो धर्म के काम करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। आज की तारीख में ये राजेश साहनी ब्राह्मण बन गए, कुबेर साहनी ब्राह्मण बन गए, यशवंत साहनी ब्राह्मण बन गए, ये दुर्गेश भी ब्राह्मण बन गए, ये चौरसिया भी ब्राह्मण बन गए, और ये विश्वनाथ मौर्य तो बड़े ब्राह्मण हो गए। जो धर्म का काम करता है उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं, देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, देवता लोग कह रहे हैं। अगर गुस्सा होना है तो देवताओं से मिलो जाकर के, तुमने क्यों इसको ब्राह्मण कहा? तो शंकर जी के पास जाओगे तो त्रिशूल मारेगा तुमको, हनुमान के पास जाओ तो गदा से पीट देगा, आओ इधर तुम्हें ठीक करें। और यदि पहुंच गए विष्णु भगवान के पास तो चक्र सुदर्शन चलाएगा, खोपड़ी गंजी हो जाएगी। और यदि दुर्गा के पास पहुंच गए और ये तर्क वितर्क किया तो दुर्गा के पास चक्कू भी है, छुरी भी है, तलवार भी है, तो तुम्हारी टांग काट देगी। बेईमान कहीं का फालतू बात करता है। ये देवी देवताओं ने कहा है जीतेंद्रिय, जो जीतेंद्रिय है वो ब्राह्मण है, धर्म परायण है वो ब्राह्मण है, स्वाध्याय में रत है, जो रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, बीजक पढ़ता है, रोज प्रवचन सुनता है, गुरु का ध्यान करता है, पूजा पाठ आरती वंदना करता है, नित्य दान करता है, उसको देवता कहते ये ब्राह्मण है। और इसको सम्मान देना चाहिए, इसकी पूजा करना चाहिए, इसको माला पहना कर ताली बजा देना चाहिए, ताली बजा देना। आज का युग ऐसा आ गया है कि सब अपनी अपनी जाति का पाति का अहंकार छोड़ करके एक साथ जुड़ करके और बीच बाजार में खड़े होकर के कहना चाहिए कि हम सब हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं। कोई बताता मैं त्रिवेदी हूं, कोई बोलता चतुर्वेदी हूं, कोई बोलता द्विवेदी हूं, कोई बोलता कौन वेदी हूं, कोई बोलता यादव हूं, कोई बोलता क्या हूं, कोई बोलता पटेल हूं, कोई बोलता पाटीदार हूं, और कोई बोलता पाटिल हूं, कोई बोलता कुशवाहा हूं, कोई बोलता वाहवाहा हूं। अरे सब जाति पाति में बटे छटे कटे लोग, याद रखना एक दिन तुम कमजोर होकर के, जैसे मुगलों के शासन में मारे पीटे काटे गए, जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए, जैसे अंग्रेजों के शासन में 250 वर्ष तुमको गुलामी करना पड़ा, ऐसे अगर बटे कटे छटे लटे पटे रहोगे तो याद रखना फिर से वही स्थिति आएगी। एक दिन तुम सब कटोगे, लुटोगे, मिटोगे, मुसलमान बनोगे, मार डाले जाओगे, या तो अंग्रेज लोग इस पर शासन कर लेंगे। भारत देश को बचाना है तो जाति पाति मत मजहब को मिटाना है और आपस में प्रेम से रहने की कला सीखना है। जिसके उच्च आचरण है वही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, वही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। और मैं तो सोचता हूं हम आप सब मनुष्य हैं, मानव हैं, महामानव हैं, देव मानव हैं, मानव से बड़ा कौन है? देवी देवता भी मनुष्य का शरीर पाना चाहते हैं। जो मानव का शरीर तुमको मिला है, नर नारी का शरीर तुमको मिला है, ये शरीर देवी देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि हमको मिल जाए। तो सोचो ऐसे सुंदर शरीर को पा करके तुम जाति पाति लेकर बैठे हो, तुम तो देवी देवताओं से भी ज्यादा सुंदर शरीर प्राप्त कर चुके हो। इसलिए इस शरीर में स्वाध्याय कीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, सत्संग सुन लीजिए और शाकाहारी बन जाइए और क्रोध करना बंद करिए, अपने जीवन को मंगल में बना लीजिए। हंसती हुई जिंदगी हो और मुस्कुराती हुई भक्ति हो, तब जीवन धन्य हो जाता।